धन्यवाद। और प्रशांत पांडे जी जो बोले हैं, आपने अभी जो पूछा है रामगढ़ के बारे में, तो चुनौती तो हर हमेशा हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। और इस चुनौती को हम लोगों के नेता के साथ साथ हम लोगों के कार्यकर्ता भी प्रशांत पांडे को चुनौती को स्वीकार किया है। वह हम लोगों के दल को, हम लोगों को उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर बोला है। हम आपको कह देना चाहते हैं, प्रशांत पांडे जो फरफरा रहा है ना, बुझता दिया ज्यादा फरफराता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त कराया जाएगा और फिर से उनका नाच पार्टी खोला जाएगा। इस आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। और रामगढ़ की हम बात करेंगे। प्रशांत किशोर ने चैलेंज दिया है या प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है, दावा किया है कि रामगढ़ से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। अब प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी पर भाई आरजेडी से सवाल तो बनता है। तो आरजेडी के फायर ब्रांड नेता, पार्टी के विधायक रामवृक्ष सदा इस वक्त हमारे साथ हैं। वाकई इतनी मुश्किल है रामगढ़ में आपके साथ रामगढ़ में कह रहे हैं कि पहले दूसरे नंबर की लड़ाई में तो है ही नहीं अजीत सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, तीसरे नंबर पर रहेंगे। भविष्यवाणी है, दावा है प्रशांत किशोर का। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशांत पांडे जी जो बोले हैं, आपने अभी जो पूछा है रामगढ़ के बारे में, तो चुनौती तो हर हमेशा हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। और इस चुनौती को हम लोगों के नेता के साथ साथ हम लोगों के कार्यकर्ता भी प्रशांत पांडे को चुनौती को स्वीकार किया है। वह हम लोगों के दल को, हम लोगों को उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर बोला है। हम आपको कह देना चाहते हैं, प्रशांत पांडे जो फरफरा रहा है ना, बुझता दिया ज्यादा फरफराता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त कराया जाएगा और फिर से उनका नाच पार्टी खोला जाएगा। इस विधानसभा चुनाव में क्या होगा प्रशांत किशोर का? इस बार हम लोग 3 सीट पर हम लोगों का कब्जा था और 1 सीट पर फिर कब्जा करना है। इस बार हम लोग चारों सीट महागठबंधन जीत रहे हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप पता लगा लीजिए। और इस बार प्रशांत किशोर का दावा सब हवा हो जाएगा और उसको औकात का पता चल जाएगा प्रशांत पांडे का कि बिहार क्या है। तैयारी में तो उम्मीदवार ही बदलना पड़ा प्रशांत किशोर को। उनको उम्मीदवार मिल रहा है कहाँ? बेलागंज में आपने देखा, कुर्सी चला, पतलून खुलते खुलते भागा प्रशांत पांडे। वो चला है मुस्लिम भाई के अपना वोटर बनाने के लिए, बोल रहा था कि हम लालटेन से तेल निकाल लेंगे। तेल ऐसा इसका निकला बेला में कि पतलून खोल के भागा। यही प्रशांत पांडे है। ये औकात से ज्यादा बोलते हैं। ये चुनाव में ही आप लोग इसका औकात देख लीजिएगा कि इसका औकात क्या है। चुनाव में चुनौती नहीं मानते, वो कह रहे हैं कि 25 की जगह हम 24 में सबको सल्टा देंगे। 24 में वो कल परसों चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सल्टात ही सबके देंगे। ये बीजेपी के बी टीम है, जो बीजेपी बोलता है वही भाषा बोलेगा। और हम लोगों के नेता को बोलते हैं नम्मी फेल। इसको तो हम तीसरा फेल बोलते हैं। उतनो नहीं बोलने के लिए आता है। जब भी कोई कड़ा सवाल कीजिएगा तुम तराक पर उतर जाएगा। ये नेता है? ये तो नचनिया है, अपना नाच के साटा हुआ है, अपना जाएगा। क्या लेगा लोग? नहीं, प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार किसी के पास है तो हम उसी का समर्थन कर देंगे। उसका सर्टिफिकेट प्रशांत किशोर देगा? उसका सर्टिफिकेट वहां की जनता देगा? जनता मालिक है। प्रशांत किशोर कौन सर्टिफिकेट देने वाला होता? अपना दही के खट्टा कहता है? अपना दही कोई कहता है खट्टा? प्रशांत पांडे अपना उम्मीदवार के कहेगा कि सबसे छोटा जो गत किसी के नहीं हुआ वो गत उसका उम्मीदवार के होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल नीतीश कुमार को लेकर ले लेते हैं। बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब 2 बार गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। वह हम लोगों के चाचा हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और वह क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इस बात से नहीं मतलब है। मतलब इस बात से है, जब जब बीजेपी उनके सम्मान को धक्का पहुंचाया है तब तब हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी आगे रहे हैं। और बीजेपी जब भी इनके सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम करेंगे, हम लोग इनके साथ खड़ा नजर आएंगे। नीतीश कुमार के लिए तो दरवाजा अभी खुला हुआ है आपके बयान के मुताबिक। दरवाजा खुला होना एक अलग चीज है।
लेकिन अगर उनके सम्मान की बात आएगी, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा की बात आएगी, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। चलिए, तो हमारे साथ रामवृक्ष सदा थे, फायर ब्रांड नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।